हेलो एवरीवन। तो देखो बच्चों, हम लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर में ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला था। ठीक है, कोई भी एक हमें ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड दे रखा है तो उसके अंदर हम लोग कोई भी सेंट्रल मेटल होता है एटम, ठीक है, मेटल एटम होता है, उसके ऊपर हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं उसकी बात कर लीजिए। ठीक है, आज जो हम लोग लेक्चर पढ़ेंगे उसमें हम चर्चा करेंगे 18 इलेक्ट्रॉन रूल की। ठीक है, और ये जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल होता है ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो हम लोग बात करते हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल। 18 इसकी बात करेंगे हम लोग, 18 इलेक्ट्रॉन रूल पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल होता है क्या। अब देखो हम लोगों ने क्या बात करी थी कि जो भाई एस ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं और जो पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं कलेक्टिवली उनको हम लोग मेन ग्रुप एलिमेंट बोलते हैं, यही बोलते हैं। तो यहां पर देखो इन मेन ग्रुप एलिमेंट, जो भी तुम्हारे मेन ग्रुप एलिमेंट होते हैं ना, जो भी मेन ग्रुप होते हैं उनके अंदर हम लोग 18 इलेक्ट्रॉन रूल की बात ना करके हम लोग ऑक्टेट रूल की बात करते हैं। समझेगा, तो किसकी बात करते हैं हम लोग, ऑक्टेट रूल की बात करेंगे। अब इसे समझो, ये जो ऑक्टेट रूल है ना, ये कौन सा रूल है, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल देखो क्या है, अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई ये ऑक्टेट रूल है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन, ठीक है, और यहाँ फर्दर एक हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। ठीक है, हम बोले कि देखो ये जो कार्बन है इसके इलेक्ट्रॉन कितने, तो काउंट कर लो, 1 2 3 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। ठीक है, तो इस कार्बन के देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्या कर रहा है, ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। यही बोलेंगे हम लोग कि क्या कर रहा है, एक ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एक कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन, यह हाइड्रोजन और यहाँ क्या है, हाइड्रोजन लगा हुआ है। और हम लोग पूछे कि इसके अंदर देखो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को काउंट करो। तो हम लोग जब कार्बन के इलेक्ट्रॉन को काउंट करें तो 1 2 3, तीनों का, और एक क्या होता है कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 और एक 5 6 और एक 7। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके अंदर, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो देखो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। जब 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या कर रहा है, डू नॉट सेटिस्फाई, क्या नहीं कर रहा, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल को क्या नहीं कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल देखो, कार्बन है, यहाँ क्या हाइड्रोजन लगा हुआ है, इधर हाइड्रोजन है और इधर हाइड्रोजन है और इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। समझ गया बात को। अब इसका मतलब देखो क्या है, कार्बन पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6। समझ गया आपको। अब यहां देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल इसके पास, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। जब 8 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब क्या है, ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। समझेगा, तो क्या कर रहा है, ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट देखो हम लोग एग्जांपल की बात करें, जैसे कार्बन है CH इस तरीके से, और मैं बोल दूं यहां पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो इस पर देखो कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, 1 2 3 4 5 6। इसके ऊपर देखो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने इस कार्बन के ऊपर, 6 इलेक्ट्रॉन है ना। तो क्या ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है, तो ये भी क्या कर रहा है, ऑक्टेट रूल को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। समझ गया बात को। तो देखो जब भी कार्बन भी और हाइड्रोजन दोनों ही क्या एक मेन ग्रुप के एलिमेंट है, तो जब भी हम लोग मेन ग्रुप के अंदर बात करते हैं तो मेन ग्रुप में क्या चेक करना होता है, हमें ऑक्टेट रूल को चेक करना होता है। समझ गया बात को। फिर देखो हम लोग 18 इलेक्ट्रॉन रूल कहां लगाते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन रूल जो है हम लोग लगाते हैं जब डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा ना, मेटल होगा, तो वहां पे हम लोग 18 इलेक्ट्रॉन रूल को कैलकुलेट करते हैं। समझ गया बात को। तो मेन ग्रुप एलिमेंट में हम लोग ऑक्टेट रूल लगाएंगे, वहां पर ये देखेंगे कि वहां पर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं, तो हम लोग क्या बोल देंगे कि वहां पर हमारा क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है ऑक्टेट रूल। ठीक है, और जो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं होंगे उसके अंदर तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा ऑक्टेट रूल को। ठीक है, इतनी सी बात हम लोगों ने चर्चा कर ली। फिर देखो नेक्स्ट 18 इलेक्ट्रॉन रूल किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, उससे फिर हम लोग आगे चलेंगे, निकालना सीखेंगे। ठीक है, इधर हम लोग लिखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल। ठीक है, जो भी मेटल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा फिर उसमें हम लोग ऐड कर देंगे इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन ऑफ लिगेंड टू मेटल। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, जो मेटल है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, उसमें क्या ऐड कर देंगे कि लिगेंड से मेटल पे जब लिगेंड से मेटल इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इलेक्ट्रॉन का कितना कंट्रीब्यूशन है उसका। ठीक है, फिर यहां पर कर देंगे प्लस माइनस चार्ज। प्लस माइनस चार्ज कहने का मतलब है, और जो उसके ऊपर नेगेटिव होगा तो हम लोग प्लस कर देंगे, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन क्या कहेगा, एक्सेप्ट किया उसने, तो उस पर क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। पॉजिटिव होगा तो हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। वो जो होगा ऐड करके वो 18 के बराबर आ रहा होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो क्या होगा, 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है।
ठीक है बच्चों, किसको फॉलो कर रहा है? 18 इलेक्ट्रॉन रूल को कर रहा है। ठीक है, देखो क्वेश्चन के साथ डील करेंगे इसको। अब देखो, मान लो यहां पे तुम्हारे पास क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, निकेल है और यहाँ CO की होल पावर 4 है, और इसके अंदर पूछ रहा है क्या ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है? इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहे हैं कि 18 इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। तो देखो क्या है, ये देखो क्या है, CO को समझ लो, कार्बन डबल बॉन्ड, इस तरीके से ऑक्सीजन, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज होता है, और यहाँ पर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस तरीके से यही होता है। अब यहाँ देखो क्या होता है, ये नॉन बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन देता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है? इसका 2 इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, अब देखो निकेल का कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा? 28 होता है, तो इसको ऐड कर दो, 2 और 8 कितना हो गया? 10 हो गया इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? निकेल के अंदर 10 हो गए। अब देखो एक CO के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन, यहाँ देखो 4 CO है, तो कितना कर देंगे? 4 × 2 कर देंगे इलेक्ट्रॉन। तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया? 4 × 2 = 8 इलेक्ट्रॉन का ये कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया। ठीक है, तो इसको ऐड कर देंगे, देखो 10 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, तो कितने हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो ये जो NiCO की होल पावर 4 है उसके अंदर कितने हैं? 18 इलेक्ट्रॉन है, तो ये किसको फॉलो कर रहा है? 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। फिर देखो नेक्स्ट एग्जांपल, FeCO की होल पावर 5, इसमें देखो हमें ये चेक करना है कि ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा। अब यहां देखो ये जो Fe है सबसे सिंपल है वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने का। Fe का क्या कर दो? एटॉमिक नंबर लिख दो, कितना? 26 होता है, 2 और 6 ऐड कर दोगे तो कितना जाएगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। 2 और 6 को ऐड कर देना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। कितना आ गया? 8 आ गया। किसका? ये आ गया Fe का वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर देखो CO का काउंट करना है, कितने CO है? 5 CO है। एक CO का देखा कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो है कितने? 5 है, तो ये टोटल कितना आ गया? 10 इलेक्ट्रॉन ये आ गया और 8 इलेक्ट्रॉन ये आ गया। इसको ऐड कर देंगे 10 को और 8 को, कितना आ गया? 18 इलेक्ट्रॉन आ गया। समझ गया बात को? तो 18 इलेक्ट्रॉन आ गया तो हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई ये जो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स है FeCO की होल पावर 5, ये क्या कर रहा है? ऑक्टेट रूल को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, ऐसे ये देखो NiCO की होल पावर 4 वाला जो कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर जब तुमने इलेक्ट्रॉन काउंट किया तो कितना आ रहा है? 18 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो कॉम्प्लेक्स है तुम्हारा वो क्या कर रहा है? 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है। ठीक है बच्चों, इसको नोट करो। अब नेक्स्ट देखो एग्जांपल हम लोग देखते हैं। देखो एग्जांपल की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो एग्जांपल है क्रोमियम CO की होल पावर 6। ठीक है, एक तो कॉम्प्लेक्स ये है और एक दूसरा कॉम्प्लेक्स दे रखा है, ठीक है, वो वेनेडियम है और CO की होल पावर 6। ठीक है, दोनों के अंदर ये चेक करना है क्या दोनों के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन रूल है या नहीं है, तो है तो कितने हैं। ठीक है, दोनों के अंदर ये चेक करो कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल किसके अंदर है, और दोनों के अंदर जब चेक कर लोगे तो ये पता कर लो कि किसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो क्रोमियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सिंपल फंडा क्या होता है? क्रोमियम का एटॉमिक नंबर लिखो 24, 2 और 4 को ऐड कर दो तो कितना आ गया? 6 आ गया, तो 6 इलेक्ट्रॉन आ गए इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए। 6 CO है, 6 CO है तो कितने इलेक्ट्रॉन? एक CO के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 लगा हुआ था, 6 दूनी कितने हो गए? 12 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल देखो कितना आ गया? 18 इलेक्ट्रॉन आ गया। तुम क्या बोलेंगे कि ये जो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स है CrCO की होल पावर 6, ये क्या है? ये तुम्हारा 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये वाला एग्जांपल। एग्जांपल ये है, देखो वेनेडियम है, कितना होता है एक एटॉमिक नंबर? 21, इसका 22, इसका 23। वेनेडियम 23 होता है। ठीक है, 23 है, तो देखो 2 और 3 को ऐड कर दो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। तो कितना आ गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 2 और 3 को ऐड करोगे 5 आ गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट देखो हम लोग CO, एक CO के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन है? 2 इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन। यहाँ कितने लगे हुए? 6 लगे हुए, तो 6 CO के अंदर कितना हो गया? 12 इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन। देखो 12 और 5 कितना गया? 17 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो देखो ये वाला जो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स है ये क्या कर रहा है? डू नॉट सेटिस्फाई
18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये क्या नहीं कर रहा, 18 इलेक्ट्रॉन रूल को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो तुम्हारा ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है वेनेडियम CO की होल पावर 6, तो ये क्या कर रहा है, 18 इलेक्ट्रॉन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें से तुमसे ये पूछ लेगा कि कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है कि जो क्या कर रहा है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं कर रहा। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसमें चारों का निकालना पड़ेगा और जिसमें क्या होंगे 18 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो तो फॉलो करेगा, जिसमें नहीं होंगे वो फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, फिर देखो हम लोग एक अच्छा खासा एग्जांपल ले रहे हैं। ये तो बहुत सिंपल टाइप का था, थोड़ा टिपिकल बना रहे हैं इसको। ठीक है, देखो यहां लगा हुआ मैंगनीज Mn, ठीक है, और यहां पे लगा हुआ एक CO, ठीक, और एक CO यहां पे लगा हुआ है 2, और इधर एक CO और इधर एक CO, ये 4 CO इधर लगे हुए हैं। ठीक है, और इधर देखो इस तरीके से मैंगनीज लगा हुआ है, ठीक, और इधर एक CO लगा रखा है और यहाँ CO, इधर CO लगा रखा है और इधर CO लगा रखा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, हमें ये चेक करना है कि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर, ठीक है, चलो मान लो एक और CO लगा दिया, ठीक है, कितने CO हो गए, 1 2 3 4 5, और इधर देखो इधर भी एक CO लगा दिया। तो इस वाले में देखो CO कितने, 1 2 3 4 5 CO ये है और 2 क्या है, Mn। तो यहाँ पर देखो क्या है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मैंगनीज कितने, Mn2, 2 मैंगनीज है, और देखो CO कितने हैं, CO जो है वो 10 है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन गया इसका, ये बन गया। अब इसमें देखो हमें ये निकालना है क्वेश्चन के अंदर कि ये जो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे रखा है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे, निकालने का हमारे पास फॉर्मूला था कि क्या था, फॉर्मूला ये था कि तुम वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख दो मेटल के, ठीक है, और उसमें क्या ऐड कर दो कि कितना इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन है लिगेंड टू मेटल की तरफ। ठीक है, और जो इसके ऊपर कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज होगा और जो प्लस होगा तो उसको क्या करोगे हम लोग, माइनस कर देंगे। ठीक है, और जो माइनस चार्ज हो तो उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और कुल मिला के वो टोटल किसके बराबर आ रहा है, 18 के बराबर आ रहा है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वो एक 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो यहां देखो इसमें क्या है, सबसे पहले देखो मैंगनीज है, ठीक है, मैंगनीज है, मैंगनीज देखो कितना होता है, मैंगनीज 25 होता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो मुझे इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, तो कैसे लिखेंगे, 2 और 5 को ऐड कर दो, जो इसका एटॉमिक नंबर है 2 और 5 25 होता है, 2 और 5 को ऐड करेंगे कितना आएगा, 7 आ जाएगा। तो देखो एक मैंगनीज का देखो कितना आ रहा है, 7 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, समझ गए बात को। लेकिन है कितना इस कॉम्प्लेक्स के अंदर, एक मैंगनीज 2 मैंगनीज, तो 2 मैंगनीज हो गए तो कितना हो गया, 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन। फिर देखो ये क्या निकाला अभी हम लोगों ने, सिर्फ मेटल का इलेक्ट्रॉन निकाला है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट किया मेटल के। सेकंड देखो हमें क्या निकालना है, CO, ठीक है, CO जो भी लिगेंड टू मेटल इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन कितना है, तो यहाँ CO देखो कितने लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 CO ये हैं, 6 7 8 9 10 10 CO हैं, समझ गए बात को। तो एक CO का कितना इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन का भी देखा था, और 10 लगे हो तो इंटू 10 कर देंगे, तो कितना हो गया, 20 इलेक्ट्रॉन का इसका कंट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है, अब एक बात देखो यहां पर कि यहां पर एक मैंगनीज बॉन्ड है, मैंगनीज मतलब कहने का मतलब क्या है, मेटल मेटल बॉन्ड है, उसके अंदर भी तो इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन है। तो कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन है, एक इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग ऐड करेंगे, देखो तो 2 1 मैंगनीज मेटल बॉन्ड है, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन है, 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन है। इन सबको देखो जब हम लोग ऐड करेंगे तो देखो कितना आ रहा है, 14 15 16 और 20 कितना आ गया, 36 इलेक्ट्रॉन नहीं आ गया। अब देखो ये जो 36 इलेक्ट्रॉन आया है वो किस पर आया है, 2 मैंगनीज को मिला करके 36 इलेक्ट्रॉन आया। और जो मैं पूछूं एक मैंगनीज के ऊपर कितना आएगा, तो हम लोग क्या कर देंगे, ये जो 36 है इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 18 के बराबर आ जाएगा। अब देख रहे हो ये क्या कर रहा है, 18 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एक 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके का जब भी तुम्हें कॉम्प्लेक्स दे रखा हो जिसके अंदर मेटल मेटल भी बॉन्ड होगा, उसके बीच में देखो मेटल मेटल के बीच में बॉन्ड होगा, तो वहां पर मेटल मेटल के बीच में जो इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होगा उसको भी हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन देखना नेक्स्ट। ठीक है, ये चेक करेंगे उस क्वेश्चन के अंदर भी कि जो तुम्हारा कंपाउंड दे रखा है क्या वो तुम्हारा फॉलो कर रहा है 18 इलेक्ट्रॉन रूल को या फिर नहीं कर रहा है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है यहां पर प्लेटिनियम लगा हुआ है, ठीक है, और यहां Cl3 है और इधर C2H4 है। ठीक है, 3 क्लोरीन लगे हुए, Cl3 है, ठीक है, और यहां क्या है, C2H4 है, और यहां इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या है, एक नेगेटिव चार्ज है।
समझ गए बात को, क्या है, एक नेगेटिव चार्ज है। तो मुझे ये बताना है कि ये जो कॉम्प्लेक्स दे रखा है तुम्हारा, कंपाउंड दे रखा है, क्या ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है या नहीं करता, ठीक है। तो इसके देखो स्ट्रक्चर बना लो सबसे पहले, इस तरीके से लिख दो भाई, प्लेटिनियम है, इससे क्या होंगे 3 क्लोरीन लगे होंगे, यहाँ 1 2 और 3, ये 3 क्लोरीन हो गया। फिर देखो C2H4 की स्ट्रक्चर बना दो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है बच्चों। अब एक बात देखो होता क्या है इसके अंदर, ये जो CH2 एल्किन के पास क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो देते हैं वो किससे देते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन से देते हैं, ठीक है। अब देखो मुझे इस कॉम्प्लेक्स के अंदर ये पता करना है कि ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है या नहीं करता, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे हम लोग, पहले तो हम लोग प्लेटिनियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे कितना होता है, प्लेटिनियम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 10 होता है, ठीक है। वो जो पीरियोडिक टेबल अभी सिखाऊंगा उससे पता चल जाएगा, ठीक है, उससे सिखाता हूं उससे निकल जाएगा। प्लेटिनम कितना होगा, 10 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। उसके बाद देखो क्लोरीन कितने लगे हुए हैं, 1 यहाँ 2 और यहाँ 3, तो 3 क्लोरीन है। एक क्लोरीन का देखो एक इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे एक क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, तो 3 क्लोरीन का कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। फिर देखो यहां पर कितने हैं, CH2 का पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन देना, पाई इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन है किसका, CH2 डबल बॉन्ड CH2 का, इसका कितना है 2 इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। अब देखो एक क्या इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव होगा तो हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे एक इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो इन सबको ऐड करके देखो कितना आ गया, 3 2 5 और एक 6 और 10 6 16, ठीक है। इसके अंदर कितने आ गए, 16 इलेक्ट्रॉन आ गए। जब इसके अंदर 16 इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये क्या कर रहा है, डू नॉट फॉलो ऑक्टेट 18 इलेक्ट्रॉन रूल, ठीक है। किसको, 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं करता, समझ गए बात को। फिर देखो इसी तरीके से हम लोग एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, वो देखना क्वेश्चन क्या है। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, जैसे तुम्हारे पास ये दे रखा है इस तरीके से eta2 साइक्लोपेंटेन और यहां इस तरीके से आयरन दे रखा है, ठीक है बच्चों, इस तरीके से कॉम्प्लेक्स दे रखा है, ठीक है। इसके अंदर हमें चेक करना है क्या ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है नहीं करता। पहले तो इसकी स्ट्रक्चर बना लो, सॉरी eta2 नहीं है, ये eta5 है, ठीक है, eta5 साइक्लोपेंटेन। तो eta5 मतलब ये 5 से लगा होगा, सीधी सी बात है, इस तरीके की स्ट्रक्चर होगी, पहले भी देखा था eta5CP। तो यहां देखो ये 5 मेंबर्ड गिरिंग है, ठीक है, और 2 लगे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, ये 2 होंगे इस तरीके से। यहां देखो एक ये है और ये है, एक तो इससे अटैच होगा आयरन और एक इससे अटैच होगा, यही होगा। अब मुझे इस कॉम्प्लेक्स के अंदर ये पता करना है कि भाई ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है नहीं करता। तो देखो ये 5 हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो एक कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन हो, तो 5 इलेक्ट्रॉन, 5 कार्बन तो कितने इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन, 5 इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन इसका। इसी तरीके से देखो 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो एक कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन, तो 5 कार्बन होंगे तो कितना इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन, 5 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो आयरन का देखो Fe कितना होता है 26 होता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने तो 2 और 6 को जोड़ दो कितना आ गया 8 आ गया, तो इस पे कितना आ गया 8 इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। तो देखो ऐड कर दो 5 और 5 10 और 8 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स है वो क्या कर रहा है, एक 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, ठीक है। फिर देखो क्वेश्चन नेक्स्ट, हम लोग एक क्वेश्चन की और बात करते हैं। वो क्वेश्चन ये है कि जो तुम्हारा यहां पे इसी तरीके से, ठीक है, बस हम लोग मेटल को चेंज कर दे रहे हैं इस बार हम लोगों ने यहां पर आयरन लिया था, इस बार हम लोग यहां पर कोबाल्ट ले रहे हैं। ये क्या है, कोबाल्ट है, ठीक है, और इस तरीके से इसको अटैच कर दो, ठीक है। इस क्वेश्चन को करो, इसके अंदर ये देखो कि ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, ठीक है। तो देखो हम लोग किस तरीके से सवाल को करेंगे, इसको करके देखो एक बार, बस दोनों में फर्क क्या है भाई, सेम ही है, वहां पे 5 मेंबर गिरेंगे, इधर भी 5 मेंबर गिरेंगे, और इधर क्या लगा दिया, कोबाल्ट लगा दिया, बस फर्क ये है, ठीक है। तो देखो किस तरीके से करोगे इसको भी। इसका कितना 5 है, कार्बन वाले हैं ये भी, तो एक कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन, तो 5 का 5 इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन, इस तरीके से 5 इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन इसका। अब देखो ये कोबाल्ट है, कोबाल्ट कितना होता है 27, तो 27 को देखो किस तरीके से करेंगे, 2 और 7 को ऐड कर दो कितना आ गया 9 आ गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इसका 9 इलेक्ट्रॉन आ गया, समझ गए बात को, कितना आ गया 9 आ गया। अब देखो ये देखो कितना आ गया, टोटल हम लोग इलेक्ट्रॉन को काउंट करके देखें कितना आ रहा है यहाँ पे, देखो 9 5 और 5 10 और एक क्या आ गया 19 इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। 19 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो ये फॉलो नहीं कर रहा किसको, 18 इलेक्ट्रॉन रूल को। फिर देखो नेक्स्ट हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं,
देखो क्वेश्चन क्या है, यहां पर देखो क्वेश्चन के अंदर एक लगा हुआ है यहां पर ओस्मियम, ठीक है, ओस्मियम लगा हुआ है, ठीक है, और इधर एक सीओ लगा हुआ है, एक सीओ, इधर एक दूसरा सीओ, एक इधर 3 सीओ और इधर क्या है एक 4 सीओ है, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट, यहां से एक ओस्मियम लगा हुआ है, फिर यहां से एक ओस्मियम लगा हुआ है, ठीक है बच्चों, और इस तरीके से ये ओस्मियम है, और यहां से एक सीओ लगा हुआ है इस वाले ओस्मियम से, ठीक है, एक सीओ यहां लगा हुआ है, एक सीओ यहां और एक सीओ यहां लगा हुआ है, 3 सीओ ये हो गया। फिर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 9, ये देखो 10, 11 सीओ और यहां कितना हो गया 12 सीओ, ठीक है। इस वाले कॉम्प्लेक्स को देखो, ओस्मियम है, 4 सीओ इधर है, फिर ओस्मियम 4 सीओ इधर है, और इस वाले ओस्मियम से भी क्या है 4 सीओ लगा हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन को करो, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, ठीक है, क्वेश्चन को निकाल के देखो क्या। अब देखो इस क्वेश्चन को जब हम लोग करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले देखो हम लोग क्या करते हैं, ओस्मियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे। तो देखो ओस्मियम का जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है 8, ठीक है। अभी इसकी टेंशन छोड़ दो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, ठीक है, नहीं आता तो भी इसको निकालना चाहिए। ऑस्मियम कितना होता है 8 होता है। अब देखो कितने ऑस्मियम है, 1 2 और 3 ऑस्मियम है, तो एक ऑस्मियम का 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 3 ऑस्मियम होंगे तो कितना होगा इंटू 3 कर देंगे, तो देखो कितना आ गया, ये आ गया तुम्हारा 24 इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है, कितना आ गया 24 इलेक्ट्रॉन। फिर देखो सीओ कितने लगे हुए, इन सीओ को काउंट करो, ये जो सीओ है इनको काउंट करके देखो, 1 ये 2 ये 3 ये 4, ठीक है, और यहां पर देखो 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12, ठीक है, तो 12 सीओ हैं, तो एक सीओ का कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन, 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन, तो 12 सीओ लगे हुए तो कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, कितना आ गया 24 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन इसका आ गया, ठीक है। अब एक बात देखो, यहां पर ऑस्मियम ऑस्मियम के बीच में भी तो बॉन्ड है, ऑस्मियम ऑस्मियम के बीच में बॉन्ड है, तो इस बॉन्ड के बीच में जो इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होगा, एक मेटल मेटल बॉन्ड के बीच में जो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन होगा 2 होगा, 1 और 2, ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन इसके बीच में, 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन इसके बीच में, 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन इसके बीच में, ठीक है। तो एक बात देखो क्या होता है कि मेरा ऑस्मियम ऑस्मियम के बीच में होगा, एक बॉन्ड होगा, ठीक है, तो कितना होगा 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन, 2 होंगे ऑस्मियम ऑस्मियम के बीच के बॉन्ड में तो 4 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन, ठीक है, और जब 3 ऑस्मियम ऑस्मियम के बीच में बॉन्ड हुए तो 6 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन, यही होगा। तो देखो यहाँ पे जब मेटल मेटल का जब बॉन्ड होता है तो उसमें हम लोग मेटल मेटल के भी इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन काउंट करते हैं, तो यहाँ पे भी देख लो, स्ट्रक्चर देख के बता सकते हैं, 2 3 4 5 और 1 6 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन है, समझ गए बात को। मेटल 3 ऑस्मियम ऑस्मियम के बीच में कितना है 6 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो देखो यहां पर कितने हैं 3 ऑस्मियम ऑस्मियम बॉन्ड है जिनका कितना है 6 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। इन सबको देखो ऐड कर दो, जब ऐड करेंगे तो देखो 24 कितना 48 और फिर 6 जोड़ दो उसमें 58 इलेक्ट्रॉन 54 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये जो 54 इलेक्ट्रॉन आया है वो कितने ऑस्मियम पे आया है, यह है 3 ऑस्मियम पे, कितने ऑस्मियम पे 3 ऑस्मियम पे, और मुझे क्या निकालना है सिर्फ एक ऑस्मियम पे निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग 54 को 3 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया 18 इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। तो देखो जब 18 इलेक्ट्रॉन आ गया तो मैं क्या बोलूंगा कि ये जो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स है ये भी क्या कर रहा है 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, ठीक है। फिर देखो 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा खासा टॉपिक है हमारा 18 इलेक्ट्रॉन, बस कुछ नहीं करना, एक बार हम लोगों ने इन सारे क्वेश्चंस को डील कर लिया तो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। एक बार वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना और सिखाते हैं, ठीक है। तो देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस तरीके से निकलेगा, मान लो, ठीक है, जनरली तुम्हें 3D देखो डी ब्लॉक के एलिमेंट ही मिलेंगे तुम्हें यहाँ पे, ठीक है। डी ब्लॉक की 3 सीरीज होती है, तो 3D सीरीज होती है, 4D सीरीज होती है, 5D सीरीज होती है, ठीक है। तो हम लोग पूरा ना टेबल बना करके, ठीक है, वो डी ब्लॉक के अंदर पढ़ते हैं टेबल, तो जनरली बता दूंगा मैं, ठीक है। मान लो तुम्हारा स्कैंडियम है, यहाँ टाइटेनियम, ठीक है, इसको बड़ा बड़ा लिख देते हैं थोड़ा, तो देखो स्कैंडियम, यहाँ टाइटेनियम, यहाँ वेनेडियम, यहाँ क्रोमियम, मान लो ये 4 हैं, ये कौन से हैं 3D सीरीज वाले, ठीक है, कौन से 3D सीरीज वाले हैं, ठीक
ठीक है। इसके नीचे देखो क्या है, वाई, जर, नब, मू, ठीक है। और इसके नीचे देखो ये 4D सीरीज है, ठीक है। ये कौन सी है? 4D सीरीज है। इसके नीचे एक 5D सीरीज होती है, ठीक है। 3D सीरीज पहली से डी ब्लॉक की, फिर 4D, फिर 5D आती है। उसमें देखो क्या, ला, हफ्ता, डब्लू, ठीक है। अब देखो क्या है, क्रोमियम है। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर लिख दो, कितना है? 24 है, 24। इस तरीके से भाई आगे भी चलते जाएंगे, ठीक है। डी ब्लॉक के अंदर देख लेना। तो क्रोमियम में देखो 24 है, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 2 और 4 को ऐड कर दो, कितना आ गया? 6 इलेक्ट्रॉन। ये तो आ गया, कितना आ गया? 6 इलेक्ट्रॉन आ गया। समझ गए बात को? 2 और 4 कितना आ गया? 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखो इस पूरा ग्रुप का क्या है, एक ही ग्रुप के तो मेंबर हैं, इन सब का भी क्या होगा? 6 इलेक्ट्रॉन तो होगा। समझ गए बात को? क्या होगा? 6 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। अब देखो यहां पर मैं टाइटेनियम ले रहा हूं। टाइटेनियम कितना होता है? 22 होता है एटॉमिक नंबर। मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछूं कितना है? 2 और 2 कितना हो गया? 4 हो गया। तो टाइटेनियम के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इस पूरे ग्रुप के अंदर एक ही ग्रुप के मेंबर है, तो सबका ही क्या होगा? 4 इलेक्ट्रॉन ही तो होगा। इसका भी 4 इलेक्ट्रॉन, इसका भी कितना? 4 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से हमें पता चल जाता है। पूरी पीरियोडिक टेबल आती है ना, डी ब्लॉक की सीरीज होती है, ठीक है। उसको हमें पता लगना चाहिए। तो जिस ग्रुप का होगा उससे हमें पता चल जाता है किसका है। अब देखो अभी हम लोगों ने क्या किया था, ओस्मियम का देखा था। ओस्मियम का कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखे? 8 इलेक्ट्रॉन देखे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखो 8 इलेक्ट्रॉन कब आया होगा? जैसे हमारे पास आयरन है, आयरन कितना है? 26 होता है। 2 और 6 को ऐड कर देंगे, कितना होगा? 8 इलेक्ट्रॉन नहीं आ गया? अबे भाई 8 इलेक्ट्रॉन आयरन का, इसी के तो ग्रुप का होगा ओस्मियम भी, जिसका क्या हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन है। इस तरीके से हम लोगों ने किया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। फिर देखो एक क्वेश्चन और करते हैं इसी के ऊपर, 18 इलेक्ट्रॉन रूल के ऊपर, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, तो देखो सवाल करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन रूल से, ठीक है। तो देखो एक है इरिडियम, क्वेश्चन हमारे पास यहां पे लगा हुआ है इरिडियम, ठीक है। और यहां पे लगा हुआ है PPH3 का होल ट्वाइस, ठीक है। और यहां CO लगा हुआ है और यहां लगा हुआ है Cl, ठीक है। और इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो चार्ज दे रखा है वो चार्ज नहीं है कोई, ठीक है, न्यूट्रल है। अब देखो क्या है, मुझे इसके अंदर ये चेक करना है कि भाई ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। ये CO अलग लिगेंड है, Cl अलग है। तो जो सबसे पहले क्या करो, मेटल लगा हुआ है इरिडियम, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो कितना होता है? 9 होता है। समझ गया आपको? जैसे अभी निकाला है उस तरीके से निकाला है। देखो 9 कैसे होगा? कोबाल्ट है, ठीक है। कोबाल्ट कितना होता है? 27। तो 2 और 7 कितना? 9 इलेक्ट्रॉन। इसी के ग्रुप में क्या आता है? एक इरिडियम आता है, तो उसका भी क्या होगा? 9 ही तो इलेक्ट्रॉन होगा। समझ गए बात को? नहीं समझे? ठीक है। तो इरिडियम में कितना हो गया? 9 इलेक्ट्रॉन की कॉन्ट्रीब्यूशन होगी, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। अब देखो CO के तो हमें पता है कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन? 2 इलेक्ट्रॉन का चेक कर लिया। Cl भी कितना? 1 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। PPH3 देखो क्या है? फॉस्फोरस है और यहाँ क्या है? फिनाइल। यहाँ एक फिनाइल, यहाँ एक फिनाइल लगा हुआ है, इस तरीके से। इस फॉस्फोरस पे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से देता है। देखो कितने इलेक्ट्रॉन देता है? 2 इलेक्ट्रॉन देता है। 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 1 और 2, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हो गया। लेकिन होगा कितना? एक PPH3 का 2 इलेक्ट्रॉन, और देखो कितने लगे हुए हैं यहाँ पे? 2 लगे हुए, तो कितना हो गया? 4 इलेक्ट्रॉन नहीं हो गया? तो इसको काउंट कर लो, 9 और एक क्या हो गया? 10, 14 और 15, 16। टोटल देखो क्या आ गया इसके अंदर? टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 16 इलेक्ट्रॉन आ गए। जब 16 इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये हमारा 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है। अब देखो इसकी तो कहानी हो गई, ठीक है। ये तो हो गई तुम्हारी पूरे 18 इलेक्ट्रॉन रूल कैलकुलेट करने की। एक देखो कभी कभी ब्रिजिंग के साथ पूछ ले, तो देखो ब्रिजिंग के साथ कहानी क्या होगी। देखो ब्रिजिंग के साथ यहां पर तुम्हारे पास एक मैंगनीज दे देगा वो क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। मैंगनीज है और इधर एक क्लोरीन लगा हुआ है और इधर एक क्लोरीन है और इधर क्या लगा हुआ है? एक मैंगनीज लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर हमें क्या चेक करना है कि ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है या नहीं करता, ठीक है। इस क्वेश्चन को देख लो, ठीक है, क्योंकि यहां पर एक देखो ब्रिजिंग आ चुका है, लिगेंड, ठीक है। ये देख लो ब्रिज की तरह काम कर रहा है, 2 मेटल को पकड़ के बैठा हुआ है, ठीक है। तो देखो क्या है, ये वाला जो CO है, सॉरी ये वाला जो Cl है वो क्या है? टर्मिनल वाला CO है, टर्मिनल Cl है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो Cl है वो क्या है? एक ब्रिजिंग Cl है। कैसा है? ब्रिजिंग वाला है,
तो देखो ब्रिजिंग सीएल में होता क्या है, ठीक है। क्लोरीन की स्ट्रक्चर देखो सबसे पहले क्या होती है। तुम्हारे पास ये क्लोरीन है, ठीक है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके, 4 5 6 और क्या होते हैं 1 7 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से बना दो क्लोरीन के ऊपर 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करता है, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है किसी के साथ, देख रहे हो यहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। तो जब भी तुम लोग बोलते हैं क्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है लिगेंड टू मेटल इसका, ठीक है। तो देखो इस वाले क्लोरीन का क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है बच्चों, किसका, एक इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। लेकिन इस वाले सीएल को देखो क्या होगा, इस वाले सीएल को देखना, इस सीएल के अंदर क्या है, ये सीएल है 1 2 3 फिर 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर। फिर देखो होता क्या है इसके अंदर, एक तो मैंगनीज इधर लगा हुआ है और एक मैंगनीज इधर लगा हुआ है, समझ गया। तो मैंगनीज का एक इलेक्ट्रॉन के साथ ये क्या करेगा, शेयरिंग करके बॉन्ड बना देगा इसके एक इलेक्ट्रॉन के साथ। तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन, एक इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब मुझे पता है क्लोरीन कितना होता है, 7 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की इसको जरूरत होती है अपना क्या करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, जब भी तो बोलते हैं एक इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है क्लोरीन का। अब देखो यहां पर तो इसके साथ कोई बॉन्ड ही नहीं बनाएगा, लेकिन इसके पास मैंगनीज के पास क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है। तो ये क्या करता है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को दे देता है। तो मैं सीएल ब्रिजिंग वाले सीएल की बात करूं, ये जो मैं ब्रिजिंग सीएल ले रहा हूं, तो इसके अंदर मैं टोटल इलेक्ट्रॉन की कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो देखो क्या है, मैंगनीज और ये जो सीएल का बॉन्ड है उसके बीच में एक इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन। फिर देखो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू क्या कर रहा है, मैंगनीज को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कितने, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन ये हो गया। तो मैं इस वाले सीएल की बात करूं तो ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है। क्यों दे रहा है, क्योंकि यहां पर एक मैंगनीज और सीएल का जो बॉन्ड है उसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन ये है, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इस मैंगनीज को दे रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इस मैंगनीज को दे रहा है। तो यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो देखो तो ब्रिजिंग सीएल का कितना हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। तो इसको ध्यान रख लेना कि कहीं पर इस तरीके का ब्रिजिंग वाला फंडा फंस रहा हो तो वहां पे हम लोग फिर सीएल या फिर ब्रोमीन लग रहा हो या कोई भी अदर हेलोजन लग रहा हो तो वहां पे हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि उसका एक ही इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। टर्मिनल पर होगा जब ही बात करेंगे, जो ब्रिजिंग पे लग गया वो तो वहां पर क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो देखो इसी पे एक बेस क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है वो देखो, क्वेश्चन है तुम्हारे पास मैंगनीज है और यहां सीओ लगा हुआ है, 4 सीओ लगे हुए हैं, ठीक है। फिर देखो ये एक ब्रोमीन से लगा हुआ है इधर, और इधर एक ब्रोमीन, और इधर इस तरीके से मैंगनीज है, ठीक है, और यहां सीओ की होल पावर 4 है, ठीक है। तो देखो जितने भी हैलाइड होते हैं, हैलोजन होते हैं, उनका एक इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन था। लेकिन यहां पर देखो ये जो है ये सब क्या है, ब्रिजिंग वाले हैं ना, न्यू2 वाले हैं, ब्रिजिंग वाले, कहने का 2 मेटल को पकड़ के बैठा हूं, ठीक है, तो न्यू2 बोलेंगे इसको, ठीक। अब देखो इसके अंदर मुझे चेक करना है कि ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है या नहीं करता। तो सबसे पहले देखो क्या है, हमें क्या करना है, मैंगनीज मेटल है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, कितना होता है, बार बार कर लिया, 7 होता है एक मैंगनीज का, कितने लगे हुए, 1 और ये 2, तो 2 मैंगनीज का कितना, 2 कर दो, 14 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, ठीक है। फिर देखो सीओ कितना है, 4 इधर है 4 इधर है, तो 8 सीओ का देखो इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन, 2 इलेक्ट्रॉन इंटू 8 कितना हो गया, 16 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। अब देखो ये 2 ब्रिजिंग वाले ब्रोमीन है, मतलब न्यू2 वाले ब्रोमीन है, न्यू2 मतलब ब्रिजिंग वाले 2 मेटल को पकड़ के बैठा हुआ, ठीक है। तो देखो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा, इधर देखो इसके बीच में पहला बॉन्ड बनेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन, ऐसे 1 इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन इधर होगा, फिर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इसको दे रहा होगा जैसे सीएल में करा, तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन इधर, फिर इसका देखो इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन। तो मैं ओवरऑल बात करूं तो इस ब्रोमीन का कितना, 3 इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन, इस वाले ब्रोमीन का भी कितना, 3 इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन। तो एक बीआर का 3 इलेक्ट्रॉन का, तो 2 का कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, 1 ब्रोमीन का, और 2 का कितना, 2 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आ गया, 6 इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया, ठीक है। अब इसको ऐड करो, 14 6 कितना आ गया, 20, और ये 16 36 इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। ये कितना आ गया, 36 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब देखो ये 2 मैंगनीज को मिला के 36 इलेक्ट्रॉन आया, और जो मैं एक मैंगनीज के ऊपर बात करूं तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया, 18 इलेक्ट्रॉन आ गया। जब 18 इलेक्ट्रॉन आ गया तो मैं क्या बोलूंगा कि एक 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये तो भाई तुम्हारी चर्चा हो गई कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल हम लोग किसी भी एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड दे रखा होगा उसके अंदर किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन देख लो, कभी कभी पूछ लेगा, ठीक है। देखो वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सुनते रहना क्या है।
क्वेश्चन ये है, हाउ टू फाइंड एन अननोन क्वांटिटी। ठीक है, चलो हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, हाउ टू फाइंड ए अननोन क्वांटिटी। समझिएगा आपको, किस तरीके से अननोन क्वांटिटी को हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो देखो क्या है, लेकिन जो ये एक बात ध्यान रखना, ये फॉलो करेगा 18 इलेक्ट्रॉन को। अभी क्वेश्चन के साथ देखेंगे जब समझ में आएगा। ठीक है, फॉलो करेगा 18 इलेक्ट्रॉन रूल को। देखो क्वेश्चन क्या है, मान लो तुम्हारे पास एक कॉम्प्लेक्स है FeCO की होल पावर 4। ठीक है, FeCO की होल पावर 4, और यहां पर देखा Z, यहां पर क्या देखा, Z दे रखा है। ये Z ये बताएगा क्या है, Z क्या है, एक तुम्हारा एक अननोन क्वांटिटी है। Z क्या है मेरे पास, एक अननोन क्वांटिटी। अननोन क्वांटिटी वो होती है जो हमें क्या होता है, पता नहीं होता। तो भाई Z तो वैल्यू है जो हमें पता नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो उसे वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे। देखो किस तरीके से, और साथ में ये कह रहा है कि ये जो कॉम्प्लेक्स होगा वो क्या करेगा, फॉलो करेगा 18 इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे। यहाँ पे देखो आयरन है, ये कितना होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेटल का 8 इलेक्ट्रॉन आयरन का। ठीक है, प्लस एक CO का 2 इलेक्ट्रॉन और 4 लगे तो कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन। हो गया नहीं हो गया, तो इन दोनों को मिला के कितना आ गया। अब देखो कुल मिला के सुनते रहना, कुल मिला के ये है कि ये फॉलो किसको कर रहा है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। समझ गए बात को, किसको, 18 इलेक्ट्रॉन रूल। तो कुल मिला के इतने कंपोनेंट को जोड़ करके मुझे 18 इलेक्ट्रॉन रूल बनाना है। अब देखो मेरे पास ये वैल्यू पता है, 8 इलेक्ट्रॉन आ गई इसकी कितनी, 8 इलेक्ट्रॉन। 8 को जोड़ूंगा कितना आ गया, 16। अभी 2 इलेक्ट्रॉन की और रिक्वायरमेंट है, तो कैसे आएगा, इसका मतलब ये जो Z है इसके ऊपर -2 चार्ज हुआ होगा। कितना हुआ होगा, Z की वैल्यू -2 रही होगी, जब ही तो क्या हुआ होगा, 2 को हम लोग ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन रूल के बराबर बन जाएगा। समझ गए बात को। तो कोई भी भाई इस तरीके से कॉम्प्लेक्स दे रखा हो, उसके अंदर कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज निकलवा रहा हूं, तो हम लोग कैसे करेंगे, वो तो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा। जब फॉलो करेगा तो इन सारी चीजों को हम लोग ऐड कर देंगे, जितने की कमी होगी उतना इसका प्लस या फिर माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर देखो Z की वैल्यू कितनी आ गई, -2। अब नेक्स्ट देखो एक क्वेश्चन और कर रहे हैं इसी पे। एक अननोन क्वांटिटी पे, चलो इस बार तो हमसे कॉम्प्लेक्स के अंदर भाई चार्ज पूछ लिया। मान लो कभी मेटल का पूछ ले कि मेटल कौन सा होगा, तो वो देखो, तो मेटल का हम लोग देखते हैं। जैसे तुम्हारे पास एक ये है, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स दे रखा है ये इस तरीके से, ये दे दिया। ठीक है, और यहां से एक मेटल लगा हुआ है M। ठीक है, और इस तरीके से एक कॉम्प्लेक्स दे दिया यहां पर, इससे लगा हुआ मेटल। ठीक है, और हमसे पूछ रहा है भाई कि ये जो मेटल होगा ये कौन सा मेटल होगा। समझ गए बात को, ये मेटल होगा वो कौन सा होगा, और कौन सा कहने का मतलब ये है कि मतलब 3D सीरीज का कोई भी लगा देना। ठीक है, 3D सीरीज का ना भी पूछे तो कम से कम मेटल का एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो पूछ ही लेगा कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता दो कितना आ रहा होगा। ठीक है, तो सिंपल सा है लॉजिक, क्या करना है जैसे पहले कर रहे थे वैसे करेंगे। और ये कॉम्प्लेक्स है वो क्या करें, 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करें। इसका कॉन्ट्रीब्यूशन 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो कितना इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन इसका, 5 इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन। इसका देखो 1 2 3 4, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 5 और 4 9, कितना हो गया, 5 और 4 9 हो गया, 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। और टोटल मिला के किसके, 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। तो 5 और 4 क्या हो गया, ये देखो 4 और ये 5 कितने हो गए, 9 हो गए। 9 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है। 9 इलेक्ट्रॉन किसके होंगे, वो इस मेटल के होंगे 9 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके होंगे 9 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मैंगनीज के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गया, 9 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब मैं पूछूं भाई 3D सीरीज का कौन सा मेटल हुआ होगा ये, तो 9 इलेक्ट्रॉन कैसे आ सकता है मेरा, जब मेरा यहां पर कोबाल्ट हो सकता है। ठीक है, 27 होता है कोबाल्ट का मेटल, तो 2 और 7 को ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो मेरे से को पूछ ले कि 3D सीरीज का मेटल बताओ कौन सा हो सकता है, तो मैं क्या बोलूंगा कि इस मेटल की जगह पे क्या होगा, एक कोबाल्ट रखा होगा। ठीक है, ये तो आगे तुम्हारी क्वेश्चन की बात। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये तो हो गया तुम्हारा इस तरीके से। ठीक है, कि हम लोग कोई भी एक अननोन क्वांटिटी किस तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने एक 18 इलेक्ट्रॉन रूल निकालना सीखा कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल जो होता है वो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। फिर उसके बाद ये देखा कि कोई भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है वो क्या कर रहा है, एक 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। तो वहां पे कोई भी एक अननोन क्वांटिटी होगी, या तो मेटल पूछ सकता है या फिर उस कॉम्प्लेक्स के ऊपर हमारा कोई चार्ज पूछ सकता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो हम लोग आगे मूव करते हैं टॉपिक के अंदर, वो बात करते हैं हम लोग
मेटल बॉन्ड, मेटल बॉन्ड कैलकुलेशन फॉर सम मल्टी न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, मल्टी न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है बच्चों, तो देखो इसका मतलब क्या है कि मेटल बॉन्ड कैलकुलेशन फॉर सम मल्टी न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। देखो मल्टी न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस वो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिसके अंदर क्या होते हैं, मेटल जो होते हैं वो एक से ज्यादा होंगे मेटल, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मल्टी न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं। ठीक है, एक से ज्यादा किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल हुआ तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मल्टी न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। भाई 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। ठीक है, और जो उसके अंदर 2 मेटल हुए तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो एक डाइमर है, भाई डाइमर है। 3 हुए तो क्या बोलेंगे उसको, ट्राइमर है। ठीक है, और जो 4 हुए उसके अंदर तो हम लोग क्या बोलेंगे, क्या है, एक टेट्रामर है। समझ गया बात को। तो हम लोग जनरली 2 और 3 वाले बात करते हैं, 4 वाले भी चलो बात कर लेंगे। ठीक है, तो वो थोड़ा टिपिकल बढ़ जाता है। नहीं तो इस बात को समझ लेना कि भाई एमएम बॉन्ड कैलकुलेशन टॉपिक है कि जो हम मेटल बॉन्ड कैलकुलेशन कर रहे हैं किसके अंदर, एक मल्टी न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस के अंदर। ठीक है, मल्टी न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस वो कॉम्प्लेक्स होगा जिसके अंदर क्या होगा, मेटल एक से ज्यादा होंगे। तो जब एक से ज्यादा होंगे तो मेटल के जो बीच में बॉन्ड होगा वो कितने बॉन्ड होंगे उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कि एक मल्टी न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल है और मेटल है, उसके बीच में कितने नंबर में बॉन्ड है मेटल के बीच में, उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सिंपल है, देखो क्या है उसका एक फॉर्मूला है हमारे पास, K इज इक्वल टू, ठीक है, K इज इक्वल टू N इंटू 18। ठीक है, और माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखेंगे इधर। ठीक है, डिवाइड बाय कर देंगे हम लोग 2 से। ठीक है, ये वाला जो फॉर्मूला है हमारे पास उससे हम लोग क्या कर देंगे, इसको मेटल बॉन्ड को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, ये जो K होता है ये बताएगा कि कितने नंबर में मेटल बॉन्ड है। समझ गया आपको, ये जो K की वैल्यू है यही बताया कितने नंबर में मेटल बॉन्ड है। अब यहां देखो ये जो N की वैल्यू है ये बताएगा नंबर ऑफ मेटल। ठीक है, किसी भी एक कॉम्प्लेक्स के अंदर कितने नंबर में मेटल है वो कौन बताएगा, N की वैल्यू बताएगा। ठीक है, तो N की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 18 से। और देखो ये क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये Ve से क्या लिखा हुआ है कि एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। समझ गया आपको, क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चंस के साथ डील करेंगे। तो हमें एक कॉम्प्लेक्स दे रखा होगा, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड दे रखा होगा, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला दे रखा होगा। जब उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला दे रखा होगा तो मुझे उस मॉलिक्यूलर फार्मूला के अंदर ये पता करना है कि उसके अंदर मेटल बॉन्ड कितने होंगे। ठीक है, उस कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल बॉन्ड कितने होंगे। 2 होंगे तो उसको डाइमर बोलते हैं, 3 होंगे ट्राइमर, 4 होंगे तो टेट्रामर बोल देंगे। ठीक है, फॉर्मूला किससे निकालेंगे, K इज इक्वल टू N इंटू 18 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, डिवाइड किससे कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। ये जो K की वैल्यू आती है वो ये बताती है कितने नंबर में मेटल के बीच में बॉन्ड है। N क्या होता है, यहाँ पे नंबर ऑफ मेटल होता है, और यहाँ पर माइनस क्या करते हैं, Ve मतलब क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्वेश्चन ले रहे हैं उसके साथ समझ में आएगा और उसकी वैल्यू यहाँ पे रखे देखेंगे, वहां से हमें पता चल जाएगा कितने नंबर में मेटल बॉन्ड हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, किसी भी एक मल्टी न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स के अंदर। ठीक है, तो देखो सवाल क्या है, देखो क्वेश्चन कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, Mn2, ठीक है, Mn2 है। ठीक है, और CO जो है वो लगा हुआ है यहाँ पर 10। ठीक है, और इसके अंदर ये कॉम्प्लेक्स दे रखा है। ठीक है, एक मल्टी न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि देखो एक से ज्यादा मेटल आ रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, मल्टी न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर हम लोग ये कैलकुलेट करें कितने मेटल बॉन्ड है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला क्या था हमारे पास, ये था फॉर्मूला K इज इक्वल टू N इंटू 18 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और डिवाइड क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, N देखो क्या होता है, नंबर ऑफ मेटल होता है, तो कितने मेटल है देखो यहाँ पे 2 है तो 2 की वैल्यू रख दो, यहाँ पे 2 रख दो। 18 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देखो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। यहाँ देखो मैंगनीज को पकड़ो, मैंगनीज का कितना होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। कितने मैंगनीज है, 2 है, इंटू 2 कर दो, फिर प्लस एक CO कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, इंटू 10 कर दो क्योंकि 10 लगे हुए हैं, तो इसको ऐड करके देखो कितना आ गया, 7 2 14 और ये 10 दूनी 20 आ गया। ठीक है, तो 20 और 34 इलेक्ट्रॉन आ गया। समझ गया, तो कितना आ गया, 34 इलेक्ट्रॉन आ गया। यहां पर रख दो इसकी वैल्यू 34 और इसको डिवाइड कर दो 2 से, तो देखो 18 2 36 माइनस 34 डिवाइड बाई 2, 36 में से 34 क्या कितना आ गया, 2 आ गया, और ये क्या आ गया नीचे 2, कितना आ गया, 1 आ गया। तो देखो K की वैल्यू कितनी आ गई, K की वैल्यू आ गई यहां से 1।
तो के की वैल्यू 1 आ गई, इसका मतलब क्या है कि यहां पर जो है मेटल मेटल जो बॉन्ड होगा वो कितना होगा, वो 1 होगा। समझ गया, तो कितना होगा, 1 होगा। और जब मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊं तो देखो किस तरीके से होगी कि एक तो मुझे आइडिया लग गया कि मेटल मेटल के बीच में बॉन्ड कितना होगा, वो 1 होगा। वो किससे पता लग गया, इस वाले फॉर्मूले से जहां से की वैल्यू आई है। फॉर्मूला हमारे पास ये था ही यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखो हम लोगों ने वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लिया। जो भी तुम्हारा कॉम्प्लेक्स दे रखा होगा उसके अंदर जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उसको काउंट करके रख देना यहाँ पे, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर जो होगी तो देखो किस तरीके से होगी। यहाँ मैंगनीज होगा और मैंगनीज मैंगनीज के बीच में बॉन्ड होगा, क्योंकि यहाँ पर तो चल गया एक मेटल मेटल बॉन्ड होगा। तो एक मैंगनीज से 5 लगा दो, 1 2 3, यहाँ 4 और यहाँ कितना 5। फिर यहाँ देखो 1 2 3 4 और यहाँ कितना 5। ये जो स्ट्रक्चर है वो किसकी है, इस वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की, ठीक है। नेक्स्ट देखो एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है वो सुनना, ठीक है। देखो क्वेश्चन जो है वो दे रखा है CO2 CO की a होल पावर 8 दे रखा है, ठीक है। ये कंपाउंड दे रखा है, मुझे ये कैलकुलेट करना है कि भाई इसके अंदर क्या होंगे, मेटल मेटल बॉन्ड कितने होंगे, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला क्या हमारे पास, ये रहा फॉर्मूला, K = N × 18 माइनस इधर क्या कर देंगे हम लोग, वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2 कर देंगे, ठीक है। N की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, नंबर ऑफ मेटल देख लो, नंबर ऑफ मेटल कितने यहाँ पे 2 है। तो देखो K = 2 × 18 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख लो, यहाँ CO, एक CO का देखो CO कितना होता है 27, 7 8 9 9 होते हैं एक CO के अंदर, तो 2 लगे हुए तो कितना हो गया, देखो 9 × 2 क्योंकि 2 लगे हुए। फिर देखो प्लस एक CO का 2 8 कितना हो गया 16, तो इसको कैलकुलेट 9 दूनी 18 और यहाँ कितना 16, ठीक है। तो 16 ये कितना हो गया 35 आ रहा होगा, ठीक है। 34 आ रहा है, ठीक है। 4 आ गया, ठीक है, 34 आ गया, ठीक। अब यहाँ देखो क्या हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ गया यहाँ पे 34, डिवाइड बाय किससे कर देंगे 2 से कर देंगे। तो यहाँ पे देखो K कितना आ रहा है 8 × 8 36 माइनस 34 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ से देखो 36 में 34 गया कितना आ गया 2 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया ये 1 आ गया। तो K की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, K की वैल्यू आ गई 1। जब K की वैल्यू 1 आ गई तो हमें क्या पता चल गया इससे कि यहाँ पर जो मेटल मेटल बॉन्ड है वो कितना होगा, वो 1 होगा। तो यहाँ पर जो कोबाल्ट कोबाल्ट बॉन्ड है उसके बीच में बॉन्ड जो होगा वो कितना होगा 1 होगा। जो मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊं तो देखो किस तरीके से बनेगी, एक CO ये रहा और एक CO यहां पर है, एक 4 इससे लगा दो CO, ठीक है, और 4 CO इस वाले से लगा दो, 1 2 3 और एक क्या हो गया 4 हो गया, ठीक है। तो ये सारी कहानी भाई तुम्हारी खत्म हो गई 18 इलेक्ट्रॉन रूल से। जितने भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल से आए होंगे क्वेश्चन वो यही आएंगे, ठीक है। बस क्वेश्चन तो भाई घूम सकते हैं ना इधर उधर, नहीं तो यही जो कंसेप्ट होगा वो यही लगेगा। सेकंड ये पूछ लेगा कि कोई भी एक अननोन क्वांटिटी दे रखी होगी उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो भी सिखा दिया। थर्ड ये पूछ लेगा कि तुम्हारे पास क्या है, कोई भी कॉम्प्लेक्स दे रखा होगा, वो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, वो एक मल्टी न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स होगा। मल्टी न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स वो कॉम्प्लेक्स होंगे जिनके अंदर मेटल जो होते हैं वो एक से ज्यादा टाइप के होंगे, उनको हम लोग मल्टी न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। और उसके अंदर क्या पूछ लेगा कि मल्टी न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स के अंदर कितने मेटल मेटल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। हमें फॉर्मूले को ध्यान रखना है, K = N × 18 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2, ठीक है। N क्या होगा, नंबर ऑफ मेटल होंगे कितने नंबर में है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें कैलकुलेट करना आएगा पूरे कॉम्प्लेक्स का, उसको ऐड करके वहां रख देना और K की वैल्यू जितनी भी आएगी वो क्या बता देगा कि कितने नंबर में मेटल मेटल बॉन्ड है, ठीक है, किसी एक कॉम्प्लेक्स के अंदर